एक लड़का नदी में चुंबक डालकर कुछ खजाना ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार ऊपर आता था सिर्फ टूटा फूटा लोहे का सामान। उसके साथ उसका दोस्त भी था। जब दोनों ने सोचा कि बस अब आखिरी बार कोशिश करते हैं, तभी चुंबक किसी भारी चीज में अटक गया। दोनों को लगा कि इस बार नीचे जरूर कोई बड़ा खजाना फंसा है। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू किया। जैसे ही वह चीज पानी से बाहर आई, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने नदी से एक बेहद ताकतवर परमाणु बम का सिरा निकाल लिया था। घबराकर दोनों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वहाँ ओलंपिक खेल होने वाले थे, इसलिए शहर में डर न फैले। इस वजह से कप्तान ने लोगों को समझाया कि बम बहुत पुराना है, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और शहर को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। पुलिस भी अब वापस जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक जीव वैज्ञानिक लीसा भागती हुई कप्तान के पास पहुंची। उसने कहा कि असली खतरा बम नहीं है, इस नदी में एक विशाल शार्क छुपी हुई है। कुछ ही दिनों में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और अगर उससे पहले शार्क को नहीं हटाया गया तो पानी में उतरने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि इस नदी का पानी शार्क के रहने लायक ही नहीं है। ऊपर से दूर बने बांध की वजह से कोई बड़ा समुद्री जीव यहाँ तक आ ही नहीं सकता। उन्हें लगा कि लीसा के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन लीसा अपनी बात को लेकर पूरी तरह यकीन में थी। कुछ साल पहले पानी की जांच करते समय उसने खुद उस विशाल बाघ शार्क को देखा था। उसे समझने और ट्रैक करने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके शरीर में जीपीएस लगाया था और अभी वही ट्रैकर दिखा रहा था कि शार्क इसी नदी के किसी हिस्से में मौजूद है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने मजबूरी में गोताखोरों को नीचे भेजा। जैसे ही वे पानी के अंदर पहुंचे, उन्होंने सच में उस विशाल शार्क को देखा और दंग रह गए। ये खबर तुरंत मेयर तक पहुंची, लेकिन मेयर ने मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ऐसे पानी में शार्क हो ही नहीं सकती और ओलंपिक रोकना बेकार का तमाशा होगा। नतीजा यह हुआ कि पुलिस प्रमुख ने नदी के किनारे किनारे बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए। आदेश साफ था, शार्क दिखते ही गोली मार दो। फिर ओलंपिक शुरू हो गया। खिलाड़ी पानी में उतरे और तैराकी की दौड़ शुरू हुई। शुरुआत सब ठीक लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। पानी अचानक लाल हो गया। खिलाड़ी चीखते हुए किनारे की तरफ भागने लगे। पुलिस ने शार्क पर गोलियां चलाई, लेकिन इससे वह और ज्यादा बेकाबू हो गई। भागते भागते शार्क सीधा उसी परमाणु बम से टकरा गई जो नदी में पड़ा था। अगले ही पल टक्कर के दबाव से बम फट गया। पानी के नीचे हजारों धमाके एक साथ हुए और पूरे शहर में तबाही मच गई। और जिस मेयर ने किसी की बात नहीं सुनी, उसकी जिद की कीमत पूरे शहर के लोगों को चुकानी पड़ी।